नंबर 9 दोस्ती जमात दुआ। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसी चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। उस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीजें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन नई चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। शाकिरा ने कुछ चीजें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सिवैयाँ और शीरकुरमा खिलाएंगी। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपये बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसके लिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीरकुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा। शर्मा जी लता और उसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता! इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहां सिवैयां और शीरकुरमे की प्यालियां सजी हुई थी।